हेलो दोस्तों, डिफेंस सेक्टर के रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज आया है और उसी न्यूज के बेसिस पर आप देखिएगा कि जितने की डिफेंस सेक्टर है वो सभी पॉजिटिव में चले गए हैं। तो क्या एग्जैक्ट न्यूज आया है वो हम देखेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों पहले अगर देखिएगा नाटो का अलाइज देखिएगा, उसके रिलेटेड एक न्यूज आया है। नाटो आपको पता होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन का जो 32 कंट्रीज है वो सब मिलाकर एक नाटो किया है। और नाटो का एक बहुत बड़ी मीटिंग नेदरलैंड में बैठा है, जो कि वेडनेसडे में बैठा था। तो उसी में एक बहुत बड़ी न्यूज आया है कि नाटो एलाइज एग्रीड हाइक डिफेंस स्पेंडिंग। मतलब नाटो की जितने भी एलाइज है वो जो उतना उनका जितना भी डिफेंस स्पेंडिंग है उन सबका हाइक करने वाले हैं। और हाइक क्यों करने वाले हैं, देखिए एक 5 पॉइंट स्टेटमेंट दिया है और उसमें देखिए बिग इंक्रीज इन डिफेंस स्पेंडिंग दैट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आर डिमांडेड। क्योंकि ये हाइक 32 कंट्री से ओनली एक कंट्री जो कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप वही स्ट्रेस दिए हैं कि हाँ हमें डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाना है। हालांकि 31 कंट्रीज और जितने हैं वो सभी हाँ तो भर दिए, लेकिन इतना मन कुछ का नहीं है, क्योंकि जितना भी देता है मैक्सिमम अमेरिका देता है। वो जो 31 कंट्री है वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, इतना कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। तो अभी वो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हम ही क्यों अकेला दें, सभी देना चाहिए। तो इसीलिए आप अभी जो जितना भी 31 कंट्रीज है उनको हाइक थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए इन 31 कंट्रीज है उनका ऊपर भी प्रेशर अभी आने वाला है। और ये जो 31 कंट्रीज आने वाले हैं वो हाइक देंगे या फिर एमुनेशन देंगे, वो कहाँ से देंगे? मैक्सिमम वो या फिर बनाएंगे या फिर कुछ ऐसे कंट्रीज है वहाँ पर आप खरीदना पड़ेगा। जैसे अमेरिका तो कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बना रहता है। लेकिन जैसे आपका यूके या फिर जर्मनी या फिर फ्रांस, ये 3-4 हो गया जो कि खुद बना सकते हैं, या फिर तुर्की भी कुछ बना लेता है। बाकी जितने भी यूरोप कंट्रीज है वो क्या करते हैं, वो या तो एमुनेशन खरीदना पड़ेगा या फिर स्पेंडिंग करना पड़ेगा। देखिए एमुनेशन खरीदेंगे किससे? आइदर यूके अमेरिका वहाँ से खरीदना पड़ेगा, या फिर थोड़ा कम रेट में खरीद लेंगे। कम रेट में खरीदेंगे तो किससे खरीदेंगे? ओबियसली इंडिया और चाइना, ये 2 कंट्रीज है। इन दोनों में से एमुनेशन तो खरीदी जा सकती है, उसके साथ साथ चीप रेट में भी आप खरीद सकते हैं। चीप रेट मतलब बोल रहा हूँ, हालांकि वो बहुत बड़ी रकम होता है, लेकिन चीप रेट जब मैं बोलता हूँ वो कंपैरिजन करता हूँ इन कंपैरिजन टू रशिया, इन कंपैरिजन टू अमेरिका। तो उनके हिसाब से इंडिया और चाइना का जो भी एमुनेशन होगा वो चीप रेट में होगा। तो इसीलिए आप देखिएगा जितना भी डिफेंस स्टॉक होगा वो सभी बढ़ गए हैं। अभी अगर एग्जैक्ट डिफेंस स्टॉक में देखिएगा, देखिए पहले देखिएगा सिक्का आज 2.72% पॉजिटिव में आकर 1410 पहुंचा गया है। उसके बाद देखिएगा डाटा पैटर्न देखिएगा, और डाटा पैटर्न उसको वो देखिएगा 2.80% वो पहुंच गया है, जो कि 2868 पर पहुंच गया है। 77 पॉइंट पॉजिटिव में चला गया है। BEL देखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अगर बात करेंगे तो वो देखिएगा 0.63%, जो कि 408 पर पहुंच गया है। मतलब 2.55 पॉइंट वो पॉजिटिव में चला गया है। हाल की बात देखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड 27 पॉइंट पॉजिटिव में चला गया है, जो कि 0.59%। और अभी उसका अगर देखिएगा 4820 पॉइंट पर अभी हुए। हालांकि और एक रिलायंस इंफ्रा दिखिएगा, उसके ऊपर में और एक वीडियो शायद होगा अगर मैं कब पाऊंगा, क्योंकि उसका देखिएगा 3.83% वो पॉजिटिव में चला गया है। 420 पॉइंट वो पहुंच गया है, जो कि 15 पॉइंट वो पॉजिटिव में चला के वो 421 पर पहुंच गया है। देखिए ये तो हो गया, लेकिन कुछ ऐसे कंपनी है जो भी वो नेगेटिव में चल गए, जैसे मझगांव डक और कोचिन शिपयार्ड। देखिएगा इंडियन डिफेंस सेक्टर में अगर 2 जायंट की बात करेंगे, वो जायंट वो 2 ही है, एक है मझगांव डक, एक होता है कोचिन शिपयार्ड। वो दोनों देखिएगा, एक मझगांव डक देखिएगा 1.55% नेगेटिव में चला गया है, जो कि 3142 पर है। और कोचिन शिपयार्ड भी देखिएगा 1.98% हो गया है, जो कि आप मान सकते हैं कि 2% के नीचे चला गया है, जो कि 2092 तक पहुंच गया है, जो कि 42 पॉइंट नेगेटिव में चला गया है। देखिए 2 जियांट कंपनी है, फिर भी वो नेगेटिव में क्यों गए? वही सेम लॉजिक सेम है कि क्योंकि वो चीप रेट में खरीदेंगे। चीप रेट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, चीप रेट मतलब डिफेंस में कोई चीप ही नहीं होता है, बहुत बड़ी रकम होता है।
चीप रेट जब मैं बोल रहा हूँ इन कंपैरिजन टू अमेरिका, इन कंपैरिजन टू रशिया, इन कंपैरिजन टू फ्रांस, इससे बोल रहा हूँ। देखिए तो इसीलिए रेट कम करने के लिए जब भी अगर खरीदेंगे वो या तो सिका इंटरप्लांट के से खरीदेंगे, या फिर टाटा पैटर्न से खरीदेंगे, या फिर बेल से खरीदेंगे, या फिर BEML से खरीदेंगे। और एक देखिएगा आप, इससे एक बहुत कड़ी एक जुड़ती है रिलायंस इंफ्रा। देखिएगा रिलायंस इंफ्रा में एक और न्यूज अगर हो सकता है तो मैं करूँगा। देखिए रिलायंस इंफ्रा को 600 करोड़ का एक ऑर्डर मिला गया है। कहाँ से मिला है? जर्मन से मिला है। वो क्यों मिला है? वो इज ड्यू टू दिस नाटो। नाटो समिट के बाद ही वो जर्मनी ने रिलायंस इंफ्रा से वो खरीदने के लिए मांग कर दिया, और जो 600 करोड़ है। तो इसीलिए इसे छोटा छोटा कंपनी इंडिया या फिर चाइना का भी ऐसा है छोटा छोटा कंपनी, उससे अब खरीदना स्टार्ट कर देगा। तो क्योंकि वो खरीदना स्टार्ट कर देगा तो इसीलिए आपका जितना भी डिफेंस सेक्टर वो पॉजिटिव में चला गया है। लेकिन वो डिफेंस मतलब वो न्यूज़ के बेसिस पर है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बुधवार का था, और इसी दिन एक्चुअली इजराइल अंदर ईरान का थोड़ा शांत पड़ गया था। तो अभी एग्जैक्ट क्या होगा क्या नहीं होगा वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इजराइल अंदर ईरान, हालांकि ट्रम्प दावा कर रहा है कि मैं सीज फायर कर दिया हूँ, लेकिन एग्जैक्ट सीज फायर किया कि नहीं ना ईरान बोल रहा है ना इजराइल बोल रहा है। तो इसीलिए कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये जितने भी मैं जो भी न्यूज़ बोल रहा हूँ ये न्यूज़ के बेसिस पर बोल रहा हूँ, ऐसे ही कुछ नहीं है। तो इसीलिए आपको अगर लगाना है आपको ठीक से देखना पड़ेगा। और अगर देखिए जैसे सिक्का का देखिएगा, सिक्का देखिएगा 71 हो चुका है, मतलब ओवर बाई होने की तक्कर पर है। तो अगर डाटा पैटर्न की बात करेंगे वो थोड़ा कम है, 50.3 है। तो अगर बेल की बात करेंगे देखिए ओवर बाई से थोड़ा अभी नीचे आके 63 पर पहुंच गया है। तो मतलब नियरली ओवर बाई के तरफ ही वो चला गया है। तो इसीलिए न्यूज़ के बेसिस को आपको रखना पड़ेगा। न्यूज़ मतलब वो वार होगा या फिर नहीं होगा, या फिर आमुनेशन को बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि नाटो का कुछ भरोसा नहीं है। मतलब कभी भी हाँ बोल देता है कभी भी ना बोल देता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप, उसके ऊपर कुछ भरोसा नहीं है, कभी हाँ बोल देता है कभी ना बोल देता है, कभी तारीफ लगा देता है कभी तारीफ उठा देता है, कभी इजराइल को मतलब ईरान के ऊपर अटैक कर देता है, कभी सीज फायर कर देता है। तो इसके लिए इसके ऊपर कुछ भरोसा नहीं है। तो आपको अगर लगाना भी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर लगाना है आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और ध्यान से आपको सोच विचार करके आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर मेरा तो कोई भरोसा नहीं। मेरा अगर अपना खुद का पर्सनल व्यू बोलूँ तो मेरा तो कुछ मतलब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक कौड़े की मतलब भरोसा नहीं है। अगर आपके ऊपर भरोसा है, और आपको देखना पड़ेगा कि जियोलॉजिकल जितना भी पॉलिटिक्स है वो कितना क्या हो रहा है, तो उसके बेसिस पर आपको लगाना चाहिए। तो वीडियो अगर थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।